छोटे से झोपड़ी में रहने वाला अर्जुन गरीबी में पलाबधा एक साधारण लड़का था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 10 साल का था। उसकी माँ सावित्री देवी दिन रात दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे अर्जुन को पढ़ा रही थी। उनका सपना था कि अर्जुन एक बड़ा आदमी बने और उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अर्जुन पढ़ाई में तेज था, लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ थीं। स्कूल की फीस भरना, किताबें खरीदना, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। मगर अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। वह दिन में स्कूल जाता और रात में ढाबे पर काम करता। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था तो उसने अपनी माँ को आंगन में बैठकर उदास देखा। उन्होंने अपने पुराने संदूक से एक पुरानी सिलाई मशीन निकाली और धीरे धीरे उसकी धूल साफ करने लगी। अर्जुन ने पास जाकर पूछा, माँ, यह मशीन कब की है? माँ ने उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये मेरे सपनों की याद है बेटा। मैं बचपन में एक बड़ी दर्जी बनना चाहती थी, लेकिन हालात ने मेरे हाथों से वो सपना छीन लिया। यह सुनकर अर्जुन के मन में ठान लिया कि वह अपनी माँ के इस अधूरे सपने को पूरा करेगा। लेकिन कैसे? उसकी जेब में तो 1 रुपया तक नहीं था। अर्जुन ने उस सिलाई मशीन को ठीक करने का फैसला किया। वह एक कबाड़ी की दुकान पर गया और वहां से कुछ पुराने पुर्जे खरीदे। फिर एक बुजुर्ग लोहार की मदद से मशीन को सही करवा लिया। सावित्री देवी की आंखों में चमक आ गई जब उन्होंने अपनी पुरानी मशीन को फिर से चलते देखा। मगर सिर्फ मशीन से कुछ नहीं हो सकता था। अर्जुन को काम दिलाने के लिए ग्राहक चाहिए थे। वह अपनी माँ को लेकर गांव के हर घर में गया और लोगों को बताया कि उसकी माँ बहुत अच्छी सिलाई कर सकती हैं। धीरे धीरे कुछ महिलाओं ने कपड़े सिलने के लिए देने शुरू कर दिए। लेकिन यह शुरुआत थी और अर्जुन का सपना इससे कहीं बड़ा था। गांव में सीमित काम होने के कारण अर्जुन ने सोचा कि अगर उसे अपनी माँ के काम को बड़ा करना है तो उसे शहर जाना होगा। मगर उसके पास ना पैसे थे, ना कोई पहचान। न्यू लाइन। एक दिन उसे गांव के एक बुजुर्ग से पता चला कि पास के शहर में एक बड़े दर्जी की दुकान है, जहां सीखने वालों को काम भी दिया जाता है। अर्जुन ने माँ से अनुमति ली और शहर जाने का फैसला किया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे इरादे नेक हैं, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेगा। शहर पहुंचकर अर्जुन ने उस दर्जी की दुकान पर काम मांगा। मालिक ने उसे देखकर कहा, तुम्हें सिलाई का कोई अनुभव है? अर्जुन ने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। मालिक ने उसे छोटे छोटे काम दिए, कपड़ों की सफाई, धागे लाना, मशीन की मरम्मत करना। अर्जुन बिना किसी शिकायत के दिन रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसने सिलाई के सारे गुर सीख लिए। कुछ महीनों बाद अर्जुन को मौका मिला। मालिक की तबीयत खराब हो गई और उन्हें एक जरूरी ऑर्डर पूरा करना था। अर्जुन ने बिना समय गवाए अपने हुनर का प्रदर्शन किया और पूरे ऑर्डर को समय पर तैयार कर दिया। ग्राहक इतना खुश हुआ कि उसने अर्जुन की खूब तारीफ की। इसके बाद अर्जुन ने खुद की एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोलने का सोचा, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। तभी उसे एक प्रतियोगिता के बारे में पता चला, जहां नए डिजाइनर को मौका दिया जा रहा था। अर्जुन ने दिन रात मेहनत करके एक अनोखा डिजाइन तैयार किया और प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में बड़े बड़े डिजाइनर आए थे, मगर अर्जुन का डिजाइन सबसे अलग था। जब विजेता के नाम की घोषणा हुई तो सभी के चेहरे हैरान रह गए। विजेता कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था।
उसे इनाम के रूप में पैसे मिले, जिससे उसने अपने गांव में एक बड़ी सिलाई की दुकान खोली। अब उसकी माँ सिर्फ गांव की नहीं बल्कि शहर की भी जानी मानी दर्जी बन गई। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसकी माँ का सपना पूरा हुआ। अब सावित्री देवी की सिलाई की दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई थी। गांव के और भी गरीब महिलाओं को उन्होंने अपने साथ काम पर रखा, ताकि कोई और औरत अपने सपने अधूरे न छोड़े। अर्जुन की मेहनत, ईमानदारी और माँ के आशीर्वाद ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया, जहां से उसने गरीबी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कभी हार मत मानो, क्योंकि मेहनत और लगन से हर सपना पूरा किया जा सकता है।